इलेक्शन कमीशन ने फौतगी की तस्दीक करके वोट खारिज कर दिया, लेकिन सिकंदर बट बिल्कुल ठीक हैं। वेरिफिकेशन के ऊपर फौतगी की तस्दीक हो चुकी। पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा कुछ करती हैं, मुझे धचका सा लगा, मेरी पूरी फैमिली का वोट उन्होंने इधर उधर किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं एक ऐसे पाकिस्तानी शहरी से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जिनका नाम है सिकंदर बट। लाहौर के रिहायशी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने तो इन्हें जीते जी मार दिया। ये जुमला सख्त लग रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल है। 8300 पर जब ये मैसेज करते हैं अपना वोट चेक करने के लिए कि आइंदा इंतखाबात जब होंगे तो इन्होंने किस पोलिंग स्टेशन पर जाके वोट देना, तो इन्हें पता चला कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक तो खुदा न खास्ता ये फौत हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर तस्दीक की गई है इस मैसेज में। अब ये हमारे साथ मौजूद हैं बट साहब, इनसे जानते हैं कि ये माजरा था क्या। माशाल्लाह सही सलामत है। इसका सिलसिला शुरू ऐसे हुआ था कि मई के आखिर में ये कैंपेन से चल रही थी, टीवी पे भी, और जर्नलिस्ट सब कहते थे कि अपना अपना वोट चेक कर लें कि आइंदा जनरल इलेक्शन के लिए ज़ाहिर है हर एक को अपना अपना वोट के देखें कहाँ पे है, किधर है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी एक बार हल्का चेंज हो गया था। तो मैंने भी अपने बच्चों को भी कहा, सबको कहा कि जो हमारे वोट हैं कि भाई अपना अपना 8300 पे फ़ोन रिंग करके तो वो आ जाता है। मैंने खुद अपना जब किया तो मुझे बहुत एक धचका सा लगा कि वो उनका जवाब ये था कि जी आपकी घर घर के वेरिफिकेशन के ऊपर आपकी फौतगी की तस्दीक हो चुकी है, इसलिए आपका वोट जो है वो खारिज हो चुका है। जिस पे मैं बहुत परेशान सा हुआ और मैं उसके बाद मैंने मालूम किया कि भाई कहाँ जाके क्या करना है, इलेक्शन कमीशन का कौन सा ऑफिस है। तो वहाँ से पता चला कि यहाँ एलिमेंट्री स्कूल लील जो है ये रिंग रोड पे, ये इस पे जाके तो आप अपना डिस्प्ले सेंटर पे देख लें। वहाँ से जाके मैंने पता किया तो उन्होंने भी तो कहा जी कि हाँ आपका तो ऐसे ही आ रहा है। मैं कहा जी इसका क्या फिर हाउ टू गेट इट बैक, मेरा अपना जो है ना। तो उन्होंने कहा जी कि ये आप फॉर्म 15 है, इसको आप भर के ले आएँ, आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगा दें और वो फिर हम उसको जमा करा देंगे। वो उन्होंने कहा जी हमारी शायद 19 जून जो है वो लास्ट डेट है, उससे पहले करवा दें। तो वो मैंने शायद 10 या 12 जून को वो जाके जमा करा दिया। अब मैं जमा करा दी, वो कहें जी 5 अगस्त को ये फाइनल लिस्टें आ रही हैं, जब हम सारा कंपाइल करके भेज देंगे 19 जून को। बाद में पता चला कि वो शायद एक्सटेंड होगी डेट, अब जो है वो 30 जून है। कि 30 जून को हम सारा कंपाइल करके तो उधर भेज देंगे। फिर वो सारी लिस्टें 5 अगस्त को वो दोबारा हमें भेजेंगे। फिर आप उसके बाद भी चेक करते रहिए कि जी आपका वो हो गया कि नहीं, हम अपन रिकॉर्ड आपको भेज दिया है। बस ये हुआ था। मेरे दूसरा ये है, मैं एक पेंशनर हूँ। मेरी पेंशन आती है हर महीने और उसकी 6 महीने के बाद हमने लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है कि जी मैं ज़िंदा हूँ, ताकि हमारी पेंशन चलती बंद ना हो। तो ये मतलब एक किस्म की कोई कैंपेन है या कोई जानबूझ के कर रहा है या कुछ कह नहीं थे, क्योंकि सारे वोट हमारे जो है ना, मेरी फैमिली के, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का, पहले यहाँ पे था DHA में, अब उनका कहीं बहादराबाद में चला गया है, एक कहीं जो है ना वहाँ चला गया है। तो प्रॉबेबली हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ा कुछ करती हैं और उन्होंने किया हो। तो मुझे बहरहाल मैं बड़ा एक हूँ जिससे मुझे इफ़ेक्ट हुआ है कि मेरी पूरी फैमिली का वोट उन्होंने इधर उधर किया। पॉलिटिकली आप समझते हैं कि इसको विक्टिमाइजेशन या ये समझ लें कि डिस्टर्बेंस की गई है, ऐसा भी? मैं अब किसी को पॉइंट आउट तो नहीं कर सकता, लेकिन जो एक जानते बूझते कि मेरी भी 78 साल उम्र है, जो कुछ हो रहा है वो हम यहाँ पे नून लीग जो है वो काफ़ी यहाँ पे हमारे एरिया में साद रफ़ीक है और वो इस मामले में काफ़ी एक्टिव होते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जी वो उन्होंने खुद कराया या किया है। बहरहाल उसका जो है ना, ये उनके वो लोग जो उनके हैं वो करते रहते हैं। 2018 में हमारा वोट जो है वो उन्होंने वहाँ से उठा के, तो एक बहादराबाद है वहाँ से पीछे बिल्कुल वो ऐसी आबादी है कि वहाँ पे गाड़ी भी नहीं पहुँच सकती थी।
कुछ तकरीबन आधा किलोमीटर पे हमने गाड़ियाँ खड़ी की, वहाँ से हम पैदल गए। बारिशों का ज़माना था, अगर आपको याद हो 2018 में बिल्कुल जुलाई में हुई थी बड़ी बारिशें, और वहाँ पे ऐसे तकरीबन पानी के अंदर से गुजर के गए थे जाकर वोट डालने के लिए। तो वो उधर डाला था, लेकिन क्योंकि अब एक वोट है जिसका कि हमारा एक शहरी का हक है डालना, हम गए आगे पीछे गाड़ियों में बैठ के, पीछे उधर से कुछ बंदोबस्त किया, यहाँ तक कि वो मट्टी फेंकवा के वहाँ से जैसे ईंटें मीटे रख के, व्हील चेयर पे मेरी वाइफ है, उनको हम ले गए 4-7 मुलाजिम साथ के, वो उनको उठा के कहाँ जहाँ पानी नहीं जा सकते। तो बहरहाल वो ऐसे लगता था कि वो इंटेंशनली किया गया, अच्छा, कि हमारे वोटरों को डिस्टर्ब करने के लिए। आप हालांकि एक पोश एरिया के रिहायशी हैं और जो सिनेरियो आप बता रहे हैं ये तो ऐसे लग रहा है कि सिर्फ एक वोट कास्ट करने के लिए आपको किसी जंगल का रुख करना पड़ा। एब्सोल्युटली यही हुआ कि हमें जो है ना, अब मैं इस पे ये तो नहीं कह, लेकिन जनरली फीलिंग ये थी कि नून लीग वाले ये था तासर कि डीएचए और इन एरियाज़ में जो थोड़ा से पढ़े लिखे लोग हैं या एलीट क्लास कह लें उसको, वो पीटीआई को वोट देती है। अच्छा, तो अब मैं उसको वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि हमारे नज़र में या जिस तरह आपको लगता है, बिल्कुल नज़र में ही हमारे सारे वोट डिस्टर्ब किए गए, और वो हमें कहीं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो जाहिर है फिर जो है ना, और उसका असर भी नहीं हुआ। सही। अच्छा, ये जब आप दफ्तर भी गए अपडेट करवाने के लिए अपना रिकॉर्ड जिसमें फौतगी की कंफर्मेशन की गई है, तो आपने कोई उनसे ये भी कंप्लेन की थी कि आपने बगैर तस्दीक के मुझे फौत ही कर डाला, तो उस पर कोई आपने रिएक्ट किया या उन्होंने कोई माजरत की आपसे? नहीं, ये यहाँ पे तो ये स्कूल के एक हेडमास्टर थे और एक 100 टीचर थे, वो कहते हैं ये हम तो सिर्फ एक डिप्यूट किए हुए हैं, ठीक है, बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट उन्होंने किया हुआ, लेकिन ये सारा कुछ होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में। ठीक है, हम उनकी बिहाफ पे यहाँ सिर्फ ये करते हैं कि जो कोई आता है लिस्टें दे देते हैं, वो वेरीफाई करवा देते हैं। हमारा कहीं से कोई रब्ता नहीं, हम ना भेजते नहीं है कुछ, हमें सिर्फ आता है और हम उसको आगे भेज देते हैं। सही, तो इम्प्लीमेंटेशन। हमारा कोई इसमें लिखित पढ़ का हमारा कोई तल्लक नहीं है इसमें। अभी आप SMS करें अगर 8300 पर, या लास्ट टाइम आपने कब किया, क्या वो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है या अगस्त तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा? अभी तक नहीं हुआ, मैं 2-3 दफ़ा किया है उस 15 जमा कराने के बाद भी, लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुआ, अभी तक वही आ रहा है। और यही जो हम वहाँ पे मास्टर साहब थे, उन्होंने कहा था जी कि हमें इत्तला ये आई है कि ये 30 जून तक सारे हम जमा करा देंगे, जितने भी आए हैं एतराज़ात आए हैं या किसी ने चेंज ऑफ इलाके का किया है, तो वो फिर 5 अगस्त को जो है ना वो हमें कंपाइल लिस्ट भेजेंगे, दैट विल बी द फाइनल लिस्ट फॉर द इलेक्शन। अब मुझे उन्होंने पर्सनली ये कहा कि जी आप फिर भी इलेक्शन तक जो है ये आप चेक करते रहे, महीने बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, क्योंकि ये बाद में भी होते रहते हैं। अच्छा, अगर किसी ने कुछ करना हो तो बाद में भी चेंज करते रहेंगे। बट सब एक तो डिस्टर्बेंस आपने जिसने तस्करा किया कि फैमिली का है कि किसी का वोट कहीं पर है, किसी का कहाँ पर है, वो तो चलें बेरेबल है या आप जाके वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो आपका उन्होंने वोट का सफाई फाड़ दिया, वो ख़त्म कर दिया, तो इस पर क्या आप कहें? इसका अब मैं तो कुछ नहीं, मतलब मैं अफसोस ही कर सकता हूँ कि जिसने भी किया, कोई खुदा का खौफ, कोई जो है कि ठीक है वोट अगर तो आप नहीं हमें डलवाना चाहते हैं या तो कम से कम जो अगर इधर फेंकना है उधर करना है, ऐसे हथकंडे हैं जो कि पार्टी एक दूसरे को करती हैं, तो जिसके पावर हो वही कर सकता है बस। इस वजह जो पावर में है, तो हम तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का मतलब तो यही है कि आप हर एक को खुला मौका दें, खुला फील्ड दें, जो मर्जी जहां वोट डालें। इलेक्शन का तो मकसद यही है कि आप हर एक को बराबर की फील्ड दें कि जहां मर्जी वोट डालना है डालें, अपनी मर्जी से डालें, लेकिन इस तरह का किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को ज़हनी सुकून से निकालना, तो ये तो फिर सही इलेक्शन की। बहुत शुक्रिया सिकंदर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक पाकिस्तानी शहरी जिनको वोट का हक हासिल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक ना सिर्फ उस वोट के हक को खारिज किया गया बल्कि इनके फौत होने की भी तस्दीक वहाँ पर कर दी गई है। माशाल्लाह सेहतमंद हैं और ये चाहते हैं कि इनके वोट का हक दिया जाए,
ताकि आइंदा जो भी इंतखाबात में यह हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।